चलते चलते यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम बातचीत करेंगे डेयरी में या पशुपालन में प्रशिक्षण की। सामान्य रूप से हम कोई भी काम करते हैं या कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसमें हमको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। उदाहरण के लिए किसी को गाड़ी चलानी हो तो सबसे पहले ट्रेनिंग लेता है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि पशुपालन में लोग बिना प्रशिक्षण के काम की शुरुआत कर देते हैं और अंततः उनको घाटा होता है। इसीलिए डेयरी में, पशुपालन में प्रशिक्षण का बहुत महत्व है और इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक, सरकारी संस्थान जो इसी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो लोग ये मानते हैं कि भारत दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत बड़ा देश है, अग्रणी है, लेकिन प्रति पशु हमारे यहाँ आज भी दुग्ध का उत्पादन बहुत कम है और उसका बहुत बड़ा कारण एक वैज्ञानिक पद्धति से प्रबंधन नहीं होना है। यानी हम डेयरी में, पशुपालन में ऐसी बातें जो साइंटिफिक वे में हमको सीखनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं होने के कारण से पशुपालन में घाटा होता है। इसी बात को ध्यान में रख करके सूर्या फाउंडेशन विभिन्न प्रकार के सरकारी संस्थानों जैसे डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, CIRC और सूर्या फाउंडेशन, ऐसे तीनों संस्थाएं मिलकर के एक संयुक्त रूप से डेयरी प्रशिक्षण के ऊपर एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कर रही है। दिनांक 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक 2022 में ये प्रशिक्षण होने वाला है और ये सूर्या फाउंडेशन के ट्रेनिंग सेंटर में ये 7 दिनों तक चलने वाला ये एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस पूरे प्रशिक्षण शिविर में हम जिन विषयों पर बातचीत करेंगे वो है ब्रीडिंग, यानी हम पशुपालन में ब्रीडिंग को कैसे अच्छा करें, फीडिंग को कैसे अच्छा करें, यानी आहार प्रबंधन को कैसे अच्छा करें, उसके बाद उसमें मूल्य संवर्धन यानी फूड प्रोसेसिंग को हम डेयरी सेक्टर में कैसे उसको बढ़ाएं, रोग प्रबंधन के ऊपर बातचीत करेंगे और अंत में हम डेयरी प्रोसेस के ऊपर हम बातचीत करेंगे, जो हमारे अपशिष्ट प्रबंधन है उस पर भी बातचीत करेंगे। यानी ओवरऑल डेयरी का ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रख करके हम प्रशिक्षण की सारी व्यवस्थाएं करेंगे। इस ट्रेनिंग में जैसे मैंने बताया, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल के मुख्य वैज्ञानिक, प्रधान वैज्ञानिक आकर के अलग अलग विषयों पर अपनी बातचीत करेंगे। इसी प्रकार केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान मेरठ के वरिष्ठ वैज्ञानिक हमसे बातचीत करेंगे और साथ साथ हमने इस सेक्टर में जो लोग लगे हुए हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसे उन्नत पशुपालकों को बुला करके उनके जीवन के अनुभव को भी इसमें हम साझा करने की कोशिश करेंगे। इस डेयरी प्रशिक्षण में प्रशिक्षण के विषय डेयरी हेतु उन्नत नस्लों का चुनाव, आहार प्रबंधन, हरा चारा प्रबंधन, पशुपालन में विभिन्न सरकारी योजनाएं, पशुओं के सामान्य रोग एवं समाधान, स्वच्छ दूध उत्पादन, डेयरी फार्मिंग का आर्थिक प्रबंधन, डेयरी अपशिष्ट प्रबंधन, उन्नत बछड़ी एवं बछड़ा पालन, कम लागत में पशुपालन कैसे करें, पशुपालन की परंपरागत चिकित्सा पद्धति, काफ टू काविंग, दुधारू पशुओं का आवास प्रबंधन, पशुधन एकीकृत कृषि प्रणाली, दुधारू पशुओं का प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर प्रबंधन, दुधारू भैंसों की नस्लें एवं सुधार, व्यवसायिक डेयरी की स्थापना, दूध एवं दूध के मानक जैसे अलग अलग विषयों पर सत्र होंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस शिविर में पंजीकरण कराने के बाद इस शिविर में भाग ले सकते हैं। इस शिविर का आयोजन सूर्या फाउंडेशन के प्रशिक्षण स्थल सूर्या साधना स्थली, जो दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर में है, वहां आयोजित होगा। ये शिविर पूर्णतः आवासीय होगा, यानी वहीं रह करके आपको प्रशिक्षण लेना है। शिविर में ये प्रैक्टिकल क्लासेस तो होंगी ही, साथ में हमने इसमें एक और चीज रखी है कि एक दिन आपको NDRI करनाल में फूड प्रोसेसिंग के ऊपर, मिल्क प्रोसेसिंग के ऊपर वो हम वहां सत्र भी कराएंगे। शिविर के समापन में एक सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा जो आने वाले दिनों में आपके डेयरी प्रोजेक्ट के लिए काम आएगा। एक सामान्य सा इस शिविर में हमने शुल्क रखा है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे 1000 रुपये शुल्क रहेगा और जब आप शिविर में आएंगे तो 2000 रुपये शुल्क शिविर का देना पड़ेगा। यानी उसी में आपका रहना, आपका खाना, आपकी सारी प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं, करनाल का भ्रमण इसी शुल्क में ये उपलब्ध रहेगा। एक अच्छे परिसर में जहां केवल डेयरी का नहीं तो समग्र रूप से व्यक्तित्व विकास का, इसमें योग, ध्यान, प्राणायाम, खेल और नेशनल इंटीग्रेशन का जो भाव है, राष्ट्रीय एकता के रूप में हम इस शिविर को देखते हैं, जहां अलग अलग प्रांतों से लोग आएंगे, अपने विचारों को साझा करेंगे, कुछ सीखेंगे और कुछ सिखाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस शिविर में आएं और शिविर का सब लोग लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद।